नमस्कार। मैथ्स में ना परसेंटेज इंक्रीज जैसे कुछ सवाल दिखने में तो बड़े आसान लगते हैं पर अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। एक चीज की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 600 रुपए हो गई है। सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना? पर असली खेल तो कैलकुलेशन का है। करेंगे कैसे? और बस यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है। अक्सर लोग यहीं अटक जाते हैं कि बेस किसको माने। ये सवाल राहुल का है, लेकिन सच कहूं तो ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है कि नहीं? आखिर कैलकुलेशन का बेस पुरानी कीमत होगी या फिर नई वाली? तो हमारे पास दो नंबर हैं, पुरानी कीमत यानी 500 रुपए और नई कीमत 600 रुपए। अब सवाल वही है कि बेस किसको माने। सारी कहानी इसी एक सवाल पर टिकी है। तो अब वक्त आ गया है इस उलझन को सुलझाने का। चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही और सबसे जरूरी, सबसे आसान तरीका क्या है। इसका जवाब ना शिखा मैम के इस एक सिंपल से सवाल में ही छिपा है। सोचिए, जब हम कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज तो ये जो बदलाव है ये किस पर हुआ है? पुरानी कीमत पर ही तो हुआ है, राइट? बस यही है सबसे बड़ा रूल। तो ये नियम एकदम गांठ बांध लीजिए, जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो बेस हमेशा ओरिजिनल यानी शुरुआती नंबर ही होगा। सारी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से होती है। तो इस रूल के हिसाब से हमारी प्रॉब्लम का सही बेस हुआ 500 रुपए। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी स्टार्टिंग प्राइस थी। अब जब ये क्लियर हो गया ना, तो आगे का रास्ता बहुत ही आसान है। तो बस सबसे बड़ी मुश्किल तो हल हो गई। अब पूरी कैलकुलेशन सिर्फ दो आसान स्टेप्स में खत्म हो जाएगी। पहला स्टेप, हमें ये पता लगाना है कि असल में दाम बढ़ा कितना है। और दूसरा स्टेप, उस बढ़ी हुई कीमत को परसेंटेज के फॉर्मूले में फिट कर देना है। सिंपल। चलिए फटाफट करके देखते हैं। तो आते हैं स्टेप 1 पर। यहाँ हमें बस ये पता करना है कि असल में दाम बढ़ा कितना, मतलब नई और पुरानी कीमत के बीच का डिफरेंस। ये तो बहुत ही सिंपल है। नई कीमत यानी 600 रुपए में से पुरानी कीमत 500 रुपए को माइनस कर दीजिए, तो हमें मिला 100 रुपए। ये है हमारी असल बढ़त। अब कैलकुलेशन के लिए हमारा पहला जरूरी नंबर हमें मिल गया है। ओके, तो अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जहां हम इस 100 रुपए की बढ़त को परसेंटेज में बदलेंगे और अपना जवाब निकाल लेंगे। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2। हमें लगाना है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। और फॉर्मूला है ये, वृद्धि बटा मूल कीमत गुणा 100। मतलब जितनी बढ़त हुई है उसको ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करना है और जो भी आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए अब अपने नंबर्स को फॉर्मूले में डालते हैं। हमारी बढ़त थी 100 रुपए और ओरिजिनल प्राइस थी 500 रुपए। तो ये हो गया 100 भागे 500 और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसे कैलकुलेट करते ही हमें मिलता है हमारा फाइनल आंसर 20%। मतलब कीमत में 20% की बढ़त हुई है। देखा, एक बार बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये कितना आसान हो जाता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ओरिजिनल प्राइस 500 रुपए, असल बढ़त 100 रुपए, और सबसे जरूरी रूल क्या था? बेस हमेशा ओरिजिनल प्राइस को ही लेना है। और बस इसी से हमारा जवाब आया, 20% की बढ़त। तो अब जब परसेंटेज इंक्रीज निकालना आ गया है तो एक सवाल आप सबके लिए। सोचिए, अगर कीमत बढ़ने की जगह घट जाती तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते?